इनके मामले में इनके लिए एक अलग से मंच लगाया गया था, ये डिजिटली वहां पर आकर भाषण दिए। G7 की बैठक हो, कोई सी भी बैठक हो, ये पहुंच जाते हैं वहां पे, तपाक से विजुअलाइज करा दिया जाता है इनको, डिजिटल माध्यम से इनको पहुंचा दिया जाता है कि देखिए ये आ गए, और ये वेब के थ्रू वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ करके अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते हुए फिर रहे हैं। इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला कि नहीं साहब इस काम को करवाइए। हमने कहा जी नहीं हो पाएगा, ये मंच जो है इसका यूक्रेनाइजेशन हम नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, जेलेंस्की को ये बात बुरी लगी, खुद तो बोल नहीं सकते तो किसी और के थ्रू बुलवाया, अपने ही एक सहयोगी के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और अपने किसी जो सलाहकार है उसके माध्यम से अपनी बातें बुलवा दे। तो भाई साहब हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं उन्होंने इंडिया और चाइना के लिए कहा है कि ये लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वाले लोग हैं, यानी कि इनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है ना वो बहुत कम है। इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट आईक्यू की बात नहीं कर रहा है, पोटेंशियल की क्षमता पर ही सवाल उठा दिया है कि इनके पास में लो आईक्यू है। इनसे पूछा गया भाई तुम्हें ऐसा क्या लगता है इंडियन और चाइनीज के बारे में कि इनके पास में कम दिमाग है। चलो तुम्हारी बात समझ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग तुम्हारे पास है, समझ में आया कि तुम 1.5 साल से युद्ध में हो सकता है दिमाग वाले लोग युद्ध लड़ते हो, हमारे पास हो सकता है कम दिमाग हो, लेकिन कोई तो प्रमाण होगा तुम्हारे पास। पर कोई बात नहीं, ये बस ये बात बोल करके एडवाइजर मिखाइलो पोडोल्याक एक सेशन में इस बात को बोल करके बवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, इंडिया तो ये जानता था कि यूक्रेन को मिर्ची लगेगी, इंडिया तो चुपचाप सुन करके शांत बैठा है कि कोई नहीं बेटा तुम बोलोगे इस बात को। क्यों बोलोगे? क्योंकि तुमको बहुत उम्मीदें थी कि G20 में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ यहां पर तैयारियां की जाएंगी, वो हो ना पाया। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी पता था। चाइना जबरदस्ती लपेटे में आ गया, उसको ये तैयारी भी नहीं थी कि यार हमारे लिए तुम कोई बयानबाजी करोगे। चाइना के बारे में बयानबाजी होने से चाइना बिल्कुल भड़क उठा, उसने कहा क्या बात कर दी, हमारे ऊपर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल पर बात उठा दी। ये वो वीडियो है, आप इधर सुन लीजिए। दे डोंट एनालाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन एक्शंस, लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल अनफॉर्चुनेटली। ये व्यक्ति एक इंटरव्यू में ये बात बोल रहा है। ये इंटरव्यू में जो बोल रहा है उसके पीछे का आधार ये है कि ये कहना चाहता है कि इंडिया वालों को और चाइना वालों को ये पता ही नहीं है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे। बोले क्यों? बोले रशिया और यूक्रेन के युद्ध का असली परिणाम क्या होगा इन लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये कम बुद्धि के हैं। इनसे पूछा गया कि साहब क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि उनको क्या नहीं पता है? बोले देखो युद्ध है, युद्ध से कितने नुकसान होते हैं, अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है, दुनिया में कितना ज़्यादा मानवता का अधिक्रमण होता है, ये इन लोगों को नहीं पता है। भाई इन सबको सब पता है, लेकिन इंडिया अपने बारे में पहले सोचता है। यही कारण है कि तमाम प्रेशर्स के बावजूद हमने अपने देश के तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। इंडिया सब समझता है, दुनिया भूख से परेशान थी, इंडिया ने अनाज का सबको सप्लाई करके बताया कि चिंता मत करो हम भी हैं। खैर तुम्हारे स्वार्थ की बात नहीं हो पा रही है। देखिए यूक्रेन से ये एक्सपेक्टेड भी है कि वो इंडिया से खफा हो, क्योंकि ये कई बार बयान दे चुके हैं। इंडिया रूस से तेल मंगाता है तो कहते हैं कि इंडिया वाले यूक्रेन के खून से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। बोले साहब क्योंकि जो आप पैसा भेजते हैं रशिया उसी से बम बनाकर हमारे ऊपर डालता है। तो ये वहां के नेताओं के बहुत सारे बयान हैं। इवन अब तो ये हो गया है कि जो हमारे इंडियन छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए हैं उनको भी वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें भी टॉन्टिंग की जा रही है। तरह तरह से हमें हर प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से यूक्रेन के पक्ष में आकर दो शब्द बोल दे। अपन लोग एकदम तटस्थ होकर डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया देखिए बातें चलेंगी दीनी प्रकार से, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस से बातचीत करो, शांति रखो और कूटनीतिक लेवल पर चर्चाएं करके शांति लाओ। केवल तभी जाकर के काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। खैर अपन तो शांति से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ होगा, लेकिन चाइना वाले भड़क गए भाई साहब। चाइना वाले भड़के तो अपन को भी साथ साथ लेकर के कि चलो भाई इंडिया की तरफ से हम ही बैटिंग कर लेंगे। चाइना वाले भड़क कर कहे कि कैसे कह दिए तुम हमको लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का। बोले क्यों? बोले दुनिया के टॉप 10 जीडीपी के अंदर जाकर देख लो, उसके अंदर कहां खड़ा है यूक्रेन? नंबर 2 पर चाइना खड़ा है, नंबर 5 पर इंडिया खड़ा है। जिनको तुम लो इंटेलेक्चुअल का कह रहे हो, जाकर के इकोनॉमी तलाशो कि कहां खड़े हुए हैं। और बताओ तुम चंद्रमा की बात करते हो, चंद्रमा पर जाकर देखो कि कौन पहुंचा हुआ है, चाइना पहुंचा हुआ है, इंडिया पहुंचा हुआ है। कम इंटेलेक्चुअल के साथ अगर ये पॉसिबल है तो भाई साहब लोग लपेटना शुरू कर दिए यूक्रेन वालों को। बीजिंग तो इतना ताता हो गया साहब कि वो बाकायदा यूक्रेन से स्पष्टीकरण भी मांग लिया कि भाई साहब मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए, आखिर में तुमने ऐसा कहा क्यों?
इस इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का बाकायदा ऑफिशियली जवाब मांग लिया गया। ऑफिशियल जवाब मांगने की बात विदेश मंत्रालय ने उठा दी कि भाई यूक्रेन के अधिकारी को यह साफ करना चाहिए कि उनका इस बात को लेकर मतलब क्या था, जंग के संदर्भ में वो लोग क्या समझते हैं अपने आप के बारे में। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्टेटमेंट है कि फॉरेन पीपल स्पोक माओ निंग्स रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, बताओ चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। इसके बाद में फिर जेलेंस्की वालों को सफाई देनी ही पड़ी। वो आकर के बोलने लगे कि देखिए जो रिमार्क दिया गया था ये हमारा नहीं था, जिसने दिया उसका ये व्यक्तिगत रिमार्क का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जेलेंस्की और जेलेंस्की की टीम ने उस रिमार्क से किनारा कर लिया कि भाई अपन ने नहीं बोला है, किसी और ने बोला है तो ये उसकी व्यक्तिगत राय है। ठीक है साहब, लेकिन उस व्यक्ति से भी पूछा गया कि महाराज आपने ये कमेंट करके खामखा क्यों उखड़ा दिया और दो देशों को। तो उसने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि मैंने जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वाला रिमार्क दिया है ये प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास रूस के द्वारा किया गया है। बोले कैसे? इसने बाकायदा पूरा की पूरा लेटर लिखा। उसने कहा मेरे वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं उन बातों में से केवल एक लाइन को उठा करके इसको प्रोपेगेंडा बनाने का काम रशियन मीडिया ने किया है। बोले जो वेस्टर्न मीडिया करता है वो क्या है, खैर कभी और बात करेंगे, लेकिन रशियन मीडिया ने बोले ये प्रोपेगेंडा बनाया। बोले कैसे? बोले इस खबर को सबसे पहले टास ने उठाया था। टास जो कि रशियन एजेंसी, न्यूज एजेंसी, बोले उसने उठाया था क्योंकि उसने ही लोगों के नजर में ये लाया था कि देखो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बोले उनके द्वारा चूंकि ये प्रोपेगेंडा है वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। मतलब मुद्दा है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का और उसमें से लाइन निकाल कर ला गए कि देखो ये तुमको कम बुद्धि का बोल रहा है, इससे बोले इनको भड़का दिया गया। खैर इस विषय पर टीम खोजते खाजते ये तक पहुंच गई कि यार ये जो आईक्यू का पॉइंट इन्होंने रेज किया है क्या है ये मामला। तो देखिए दुनिया भर में आईक्यू को नापने की अलग अलग वेबसाइट हैं। हमारी टीम भी रिसर्च करते करते एक आध वेबसाइट पर पहुंच गई कि यार हमारे ऊपर जो सवाल उठाया गया है वो सही है कि गलत है, चलो चेक करते हैं। भाई साहब एक लिस्ट निकली जिसके अंदर सबसे ऊपर निकल के आया जापान की आईक्यू, जापान वालों की आईक्यू सबसे ऊपर, फिर साउथ कोरिया वालों की, फिर चाइना वालों की, फिर ईरान वालों की भी आईक्यू है। हम भी ठीक ठाक पोजीशन पर डले हुए हैं, 27वें नंबर पर इंडिया वाले डले हुए हैं। इस पर वेलकम मूवी का वो बहुत अच्छा मीम सेट बैठता है, बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को, तकलीफ क्या हुआ है कैसे हुआ है ये आपको भी पता है। खैर यूक्रेन को ट्रोल करें उससे पहले आप लोग ये समझ लें कि हमारी समझदारी इसमें है कि हम अपने लेवल पर अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करते चलें। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी हम लोग ट्विटर पर भी हैं, अंकित कुमार अवस्थी के नाम से आप वहां सर्च करके पहुंच सकते हैं। वहां पर भी हम आपको करंट से जुड़े हुए अपडेट बहुत ही अच्छे नोट्स बनाकर बहुत अच्छे पॉइंटर्स के साथ आपको दिन भर में जब जरूरत होती है तो अपडेट देते रहते हैं।